बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी धर्मशास्त्र ने समाज में विद्यमान वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या को अपना उद्देश्य नहीं बनाया कि जो है वर्ग होते हैं, जैसे अपने यहाँ 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं किसी भी धर्मशास्त्र ने समाज में विद्यमान वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या को अपना उद्देश्य नहीं बनाया, जिस तरह से जो है ये हिंदू धर्मशास्त्रों ने ऋग्वेद में और इन सबको जो है पुरुष सूक्त में स्पेशल बताया गया और बनाया गया। तो इस पर बाबा साहब क्या कहते हैं, तो जुड़े रहिए शूद्रों की खोज इस कड़ी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी में बाबा साहब आगे कहते हैं, बाइबल के पुराना जो नियम की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति के प्रथम अध्याय को भी अभिप्राय और उद्देश्य की दृष्टि से पुरुष सूक्त के सदृश ही कहा जा सकता है, किंतु उसमें भी केवल मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में समझाया गया, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है, प्राचीन यहूदी समाज में वर्गों का वजूद नहीं था। सामाजिक वर्ग तो सभी समाजों में थे, होते ही है। भारतीय आर्य लोग भी इसका अपवाद नहीं थे। फिर भी किसी धर्मशास्त्र ने कभी यह बताना जरूरी नहीं समझा कि वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर पुरुष सूक्त ने ही सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करने को अपना मुख्य सरोकार क्यों बना लिया कि जो है किस तरह से वर्ग बने, किस तरह से मतलब ये वर्ण व्यवस्था बनी। इसी को उन्होंने या ये कहें कि वर्ग व्यवस्था को मजबूत बनाने का लगातार उन्होंने कार्य किया। ऋग्वेद में केवल पुरुष सूक्त ही ऐसा एकमात्र स्थल नहीं है जहाँ सृष्टि की रचना के विषय में चर्चा की गई है। ऋग्वेद में ऐसे अन्य स्थल भी है जहाँ इसी विषय का उल्लेख हुआ है। इस संबंध में ऋग्वेद में जो है एक निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें वर्णों के अलग निर्माण का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऋग्वेद के समय में भी भारतीय आर्य समुदाय में विभिन्न वर्णों का विभेद हो चुका था। फिर भी ऋग्वेद के उपर्युक्त अंश में वर्णों का उल्लेख न करते हुए केवल मनुष्य की रचना का वर्णन किया गया है। फिर पुरुष सूक्त में और भी आगे जाकर वर्णों की उत्पत्ति की बात क्यों नहीं कही गई? फिर आखिर पुरुष सूक्त एक और संदर्भ में ऋग्वेद के विरुद्ध जाता है। वो क्या है? ऋग्वेद तो भारतीय आर्यों की उत्पत्ति के विषय में एक लौकिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो करता ही है, जैसा कि निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट होता है। यथर्वा ऋषि समस्त पिताओं के प्रजातुल्य मनु एवं यथर्वा के पुत्र जो दग्धंड ऋषि ने जितने भी यज्ञ कर्म किए उनमें प्रयुक्त हवि रूप अन्न एवं स्रोत प्राचीन ऋषियों ने अपने अधिकार का प्रदर्शन किया। और भी आप इनको जान सकते हैं, जैसे दिया गया है कि प्रमुख एवं पूजनीय यजमानों में यज्ञ कर्मों में सुंदर इंद्र आते हैं। मनु ने ही इंद्र को पाने का द्वार प्राप्त किया था। ऐसा अग्नि ही उत्तम ज्ञान संपन्न है। मतलब बाबा साहब कहते हैं इसके बाद में इन 7 जो बिंदु दिए गए हैं, इन पाठों से यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद के स्रोतों के रचयिता ऋषिगण मनु को भारतीय आर्यों का जनक मानते थे, क्योंकि उन्होंने मतलब इसका जो शुरुआत की थी। मनु के भारतीय आर्यों का जनक होने संबंधी इस सिद्धांत का आधार इतना गहरा था कि इसे ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों ने भी आगे बढ़ाया, वो भी उसमें इसका वर्णन करने लगे। इसका प्रतिपादन ऐतरेय ब्राह्मण में और विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में हुआ है। यह सच है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक बताया, किंतु मनु के जनक होने संबंधी ऋग्वेद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है और उसका पोषण भी किया, लगातार उसका प्रचार प्रसार किया। फिर आगे बाबा साहब कहते हैं कि इसके विस्तार में जाने पर अत्यधिक भ्रम की स्थिति बनती है। तो वो क्या कहते हैं बाबा साहब, क्या भ्रम की स्थिति बनती है? तो इस पर जो है चर्चा करेंगे शूद्रों की खोज में अगली कड़ी में। यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।